हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन की है जो कि वेस्ट बंगाल में पुरुलिया नामक जिला में स्थित है। सो आप वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के आज़ाद होने के करीब 13 साल बाद 1960 ईस्वी में वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिला में स्थित बेगुनकुडार गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग किया गया, क्योंकि बेगुनकुडार गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए करीब 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। सरकार ने भी इस मांग को बहुत गंभीरता से लिया और 1962 आते आते तक एक छोटा सा स्टेशन उस गाँव में बना दिया गया। क्योंकि वह गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़ा स्टेशन की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 1967 ईस्वी में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उस रेलवे स्टेशन को पूरे 42 साल के लिए सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। 1962 में जब ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया, तब इसे चालू कर दिया गया। अब बेगुनकुडार और आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी, अब वो परेशानी खत्म हो गई थी और सभी चीज़ें समान रूप से चल रही थी। फिर 5 साल बाद 1967 ईस्वी में मोहन नामक एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग उस रेलवे स्टेशन पर की जाती है। और तो और वो वहीं सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। लेकिन एक शाम मोहन जब ऑफिस में बैठकर अपने कुछ फाइल वर्क कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। तो उन्हें लगा ये लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी, तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर अगली शाम वो देखते हैं कि फिर से वही लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। तो उन्हें इस बार बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी लेकिन ट्रेन पर चढ़ नहीं रही थी। उन्होंने इसे फिर से नज़रअंदाज कर दिया। फिर अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर देखा, लेकिन इस बार वो देख के डर गए थे, क्योंकि वो लड़की दौड़ते दौड़ते इस बार ट्रेन से आगे निकल गई। और इस दृश्य को देखकर मोहन रात भर सो नहीं पाए। फिर सुबह उठकर स्टेशन में काम कर रहे अन्य सभी कर्मचारियों को यह बात बताई, लेकिन उनके बात पर कोई भी विश्वास नहीं किया और ये कहा कि उनका यह वहम होगा। लेकिन जब शाम होती है तो मोहन ने इस लड़की को फिर से ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा। और तो और ये लड़की इस बार ट्रेन के इंजन के आगे आगे दौड़ रही थी और यह दृश्य देखकर मोहन बहुत ज़्यादा डर गए थे। अगले ही दिन वो स्टेशन मास्टर बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। यह बात तेज़ी से लोगों के बीच फैलने लगी। फिर भी सभी चीज़ समान रूप से चल रही थी। फिर उसके बाद दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग बेगुनकुडार स्टेशन पर की जाती है और उसने भी यही बात बताई कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आ जाती है वो लड़की नहीं दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन आती है वो लड़की उस ट्रेन के साथ दौड़ना शुरू कर देती है। कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है तो कभी दौड़ते दौड़ते ट्रेन के आगे निकल जाती है, तो कभी कभी इंजन के आगे दौड़ने लगती है। और क्योंकि उसने पहले वाले हेडमास्टर मोहन की कहानी सुन रखी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और लौट कर कभी नहीं आता और बोलता है कि उससे दूसरे स्टेशन पर पोस्टिंग कर दिया जाए। कुछ दिन बाद यहाँ तीसरा हेडमास्टर आता है, लेकिन ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद ये भी वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि उसे भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग कर दिया जाए, लेकिन वो वापस बेगुनकुडार रेलवे स्टेशन नहीं आएगा। और जब यह बात धीरे धीरे बेगुनकुडार के लोगों को और आसपास के गांव के लोगों को पता चलने लगता है, तो वो धीरे धीरे इस स्टेशन पर आना ही बंद कर देते हैं और स्टेशन में काम कर रहे अन्य सभी कर्मचारी भी धीरे धीरे अपना काम सब छोड़ दिए थे। उसके बाद जब यह बात रेलवे के उच्च विभाग तक पहुंची, तो उन्होंने भी प्रयास किया कि कोई तो इस रेलवे स्टेशन पर जाए, लेकिन कोई भी रेलवे कर्मचारी इस स्टेशन पर आकर काम करना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ ट्रेन रुकती रही, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं उतरता और ना ही वहाँ से कोई चढ़ता। फिर से गांव वाले ट्रेन पकड़ने के लिए 35 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर जाने लगे थे, जिनके मांग पर यह रेलवे स्टेशन बनाया गया था। अब उन्होंने ही यहाँ आना बंद कर दिया, तो लास्ट में रेलवे ने फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। इसलिए इस स्टेशन को 1967 में ही बंद कर दिया गया। साथ ही साथ बेगुनकुडार रेलवे स्टेशन को एक रिकॉर्ड बुक में भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया। और क्योंकि उन्हें कारण लिखना था आखिर क्यों उस स्टेशन पर कोई काम करना नहीं चाहता है, तो कारण में उस लड़की का भूत और ट्रेन के साथ दौड़ने और नाचने की बात कही गई। यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। यह भारतीय रेल की ऑफिशियल रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। उस समय के सरकारी मंत्रियों और लोकल एमएलए भी इस बात को माना था कि उस स्टेशन पर कोई लड़की की साया है और इस स्टेशन को बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए थे। स्टेशन के बंद होने के बाद उस लड़की का खौफ इतना बढ़ गया था कि बेगुनकुडार रेलवे स्टेशन पर रुकना तो दूर, बल्कि 3-4 किलोमीटर पहले ही ट्रेन का ड्राइवर अपनी ट्रेन की रफ्तार और भी तेज कर देता था और ट्रेन में सवार सभी पैसेंजर अपनी खिड़की और दरवाजा बंद कर लेते थे और इस बात का खास ख्याल रखते थे कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ बाहर न देखे। अब सवाल आता है कि वो लड़की है कौन। बेगुनकुडार में रह रहे लोगों ने बताया कि ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आने से एक लड़की की मौत हो गई थी। उसी समय से उसकी आत्मा उसी स्टेशन पर भटक रही है।
लेकिन जब यह बात कोलकाता तक पहुंची तब वहां के ट्रैवल एजेंसियों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर टूरिस्टों को दिन के उजाले में वहां ले जाकर घुमाना शुरू कर दिया। और तो और ट्रैवल एजेंसियों द्वारा एक शर्त रखा गया था कि कोई भी टूरिस्ट का मेंबर शाम 5 बजे के बाद वहां नहीं रुक सकता था। फिर ऐसे ही 40-42 साल तक चलता रहा। फिर पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक ग्रुप कोलकाता से चलकर बेगुनकोडार गाँव पहुँची और वो अपने साथ कैमरा और K2 मीटर भी साथ में लाए थे ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट कर सके। और उन्होंने पूरी रात उस स्टेशन पर बिता दिया, लेकिन उन्हें कोई भी चीज़ K2 मीटर या कैमरा में नहीं दिखाई दिया। पूरे 40 साल बाद कोई इंसान उस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। अगले ही दिन ये लोग अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंप देते हैं कि वहाँ कोई भी भूत या आत्मा नहीं रहती है। मीडिया के जरिए जब ये बात सभी को पता चलती है तो पूरे 40 साल बाद लोगों की नज़रिया बदलने लगती है। फिर लोकल एमएलए ने उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखते हैं कि इस स्टेशन को दोबारा से खोल दिया जाए। फिर उसने इस पर पहल किया और फिर पूरे 42 साल बाद बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन को दोबारा खोल दिया गया। और 1967 के बाद सितंबर 2009 में पहली बार इस स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकती है। और तो और धीरे धीरे सभी चीज़ें समान रूप से चलने लगती है। मगर आज भी उस स्टेशन पर सिर्फ दिन के उजाले में ही ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद आज भी वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। और तो और बेगुनकोडार गांव के लोग भी शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन की तरफ नहीं जाते हैं। स्टेशन में काम कर रहे सभी अन्य कर्मचारी भी 5 बजे से पहले ही निकल जाते हैं। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने यार दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।